हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी टर्न पे घूम रहे हैं और वो लेवल टर्न है, मतलब कोई उठा हुआ टर्न नहीं है, तो आपको कितना मैक्सिमम स्पीड रखना चाहिए जिससे आप सेफ टर्न कर पाए। और जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए ये डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, उनके स्कूल के लिए। तो आज उसी डिराइवेशन को हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट। ये हमने क्लास 11th के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, आईपीडी प्लेलिस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट फिजिक्स डिराइवेशन प्लेलिस्ट। इसमें क्लास 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है हम एक प्लेलिस्ट में करने वाले हैं। जिससे अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे सारे डिराइवेशंस करा दो, मैं बस पास होना चाहता हूं, तो उसके लिए भी एक हमारे पास कि एक जगह से सारे डिराइवेशंस आप पढ़ लो और जिससे आपके एग्जाम में और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो डिराइवेशंस आपको यहाँ पहले कराया जाए। तो उसी क्रम में स्टूडेंट ये छठा डिराइवेशन है हमारा 6। इससे पहले भी हम 5 कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं और आप हमारे चैनल से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी क्वेश्चन को देखते हैं कि आपकी कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है सेफ स्पीड टर्न लेने के लिए, है ना। अगर ज्यादा स्पीड आपकी होगी तो आप गिर जाएंगे, तो उसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम लोग एक टर्न ले लेते हैं इस तरीके से। ये टर्न इस तरीके से घूम रहे और ऐसे करके घूम रहे, ठीक है ना। तो अब ये टर्न घूम रहा है, तो इस पे आपको पता होता है कोई भी अगर सर्कुलर टर्न हो स्टूडेंट, वो एक सर्कल का हिस्सा होता है। जैसे ये देखिए, ये जो टर्न है ये एक सर्कल का हिस्सा है, इसका कहीं ना कहीं अपना एक सेंटर है इस तरफ और इसका कुछ ना कुछ अपना रेडियस है। पहली बात तो आपको यही समझना है। अब स्टूडेंट, अगर इस टर्न पे आपने अनुभव किया होगा, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि अगर इस टर्न पे आपकी एक स्पीड से ज्यादा स्पीड रहेगी तो आप सेफ टर्न नहीं ले पाएंगे, आप इधर की तरफ जो टर्न है उससे बाहर की तरफ आप स्किड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अपनी स्पीड को कम करना होता है, तो वही हम पता लगाएंगे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। तो स्टूडेंट थोड़ा इसके फिजिक्स को डिस्कस करो। तो जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो एक कंडीशन है कि अगर कोई सर्कल में घूमना चाहता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि डिमांडेड है, जैसे मान लीजिए इस रोड पे आप घूमना चाहते हैं तो इधर सेंटर की तरफ एक फोर्स की डिमांड की जाएगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन है और कोई भी दुनिया का सर्कुलर मोशन हो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स होना ही चाहिए। तो ये फोर्स कौन सा होगा? तो इस फोर्स को जो कि डिमांडेड फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट एम इंटू एसी। एम किसका? तो जो कार वाला है, बाइक वाला है, उसका मास, ठीक है ना। और ये होगा किसके इक्वल? तो स्टूडेंट हम फॉर्मूला जानते हैं, ये एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। एम वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है? वी उसकी स्पीड है जिस स्पीड से वो जा रहा है। तो अगर आप ज्यादा स्पीड से घूमना चाहते हैं तो ये बात समझ लीजिए, जितना कम स्पीड से घूमेंगे उतना कम सेंटर की तरफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना ज्यादा स्पीड से घूमेंगे उतना ज्यादा सेंटर की तरफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कम स्पीड से घूमते हैं ताकि सेंटर की तरफ फोर्स रिक्वायरमेंट कम हो। अब इस अगर मान लीजिए सेंटर की तरफ फोर्स रिक्वायर है 100 न्यूटन और आपका जो फोर्स सप्लाई हुआ वो 100 से कम हुआ, आप सेफ टर्न नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो फोर्स सप्लाई कौन करता है? ये तो डिमांडेड फोर्स है कि भाई अगर इस स्पीड से आप इस सर्कल पे घूमना चाहते हैं तो सेंटर पे इतना फोर्स दे दीजिए, ये तो डिमांड की बात है। तो इस फोर्स को सप्लाई कौन करता है बच्चों? तो इस फोर्स को सप्लाई करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोलोगे सर स्टैटिक क्यों? कार तो चल रही थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? काइनेटिक होना चाहिए या रोलिंग होना चाहिए, वो कार तो चल रही थी, फिर स्टैटिक क्यों? तो बच्चों एक बात बता दे रहा हूं, मैं आगे रोटेशन में बताऊंगा भी कि जब कोई चीज घूमती है, रोल करती है, तो वो रोल करने के बाद बोल रहा हूं, रोल करने का मतलब वो घूम भी रही है और आगे जैसे पहिया, तो उसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना वो हमेशा जीरो उसकी स्पीड होती है। जो पॉइंट कांटेक्ट में आता है उसकी स्पीड सबसे जीरो होती है। मैं एक बात बता दे रहा हूं, अभी इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा लेकिन आपको बस शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए व्हील है तो इसके नीचे वाले पॉइंट का स्पीड हमेशा, अगर ये पहिया है, ये घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, कार का पहिया है, तो इसके नीचे वाले पॉइंट का जो कॉन्टेक्ट में पॉइंट होता है उसका स्पीड हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रोटेशन में। लेकिन जो पहिया कांटेक्ट में आता जाता है उसकी स्पीड उस मोमेंट पे क्या होती जाती है? जीरो। जो भी पॉइंट नीचे कांटेक्ट में, हाँ कांटेक्ट वाले पॉइंट बदलते जाएंगे लेकिन जो भी पॉइंट नीचे कांटेक्ट में आएंगे उनकी स्पीड जीरो होती जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट ये नीचे पॉइंट जो होता है उसकी स्पीड जीरो होती है, इसीलिए मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया है, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट मूव नहीं करता। अगर नीचे वाला पॉइंट मूव नहीं करता तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अच्छा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? तो आपके टायर और जो रोड है उसके बीच का फ्रिक्शन, ठीक है ना, उसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसी को मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहा हूं। तो स्टूडेंट ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस एफसी के बराबर होना चाहिए फॉर द सेफ टर्न। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? जो डिमांडेड फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए। ये हो गया था डिमांड, ये हो गया था सप्लाई। आप डिमांड जितना बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां से एफएस का वैल्यू जो आ गया वो कितना आया? वो आया एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर। अब मैंने कहा कि अगर मुझे वी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मैं ये देखूं कि जब एफएस अपना मैक्सिमम वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उस समय मेरी वेलोसिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो एफएस मैक्स होती है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की, म्यू एस इंटू एन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एमजी के, क्योंकि कार तो लेवल रोड पे रखी हुई है ना, तो एम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एमजी के। तो यहां से एन की वैल्यू किसके इक्वल कर दीजिए? एमजी के। तो हो जाएगा म्यू एस इंटू एमजी विल बी इक्वल टू, इस समय जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट वो मैक्सिमम होगी, विल बी इक्वल टू वी मैक्स लिख ले रहा हूं क्योंकि आपने मैक्स को लिखा, क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू डाली स्टैटिक फ्रिक्शन की।
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो देखिए स्टूडेंट एम से हम कैंसिल कर दीजिए, यहाँ एक कम था, एन की जगह हमने एम रखा, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वी मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो याद रखिएगा इस स्पीड की वैल्यू अगर 50 आई और आप 50 से एक पॉइंट ज्यादा भी आपकी स्पीड हुई तो आप सर्कल में घूम नहीं पाएंगे, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उस टर्न के ऊपर कि वो टर्न कितना ज्यादा है ना। और फिर दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, अब देखो टर्न जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा टर्न होगा, जितना उसका रेडियस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा स्पीड से आप घूम पाओगे, और वो म्यूएस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो सेफ टर्न के लिए योर स्पीड शुड बी लेस देन दिस स्पीड ऑन ए लेवल रोड। तो उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर जो कि लेवल रोड वाला है आपको पसंद आया होगा। इसी का एक और वर्जन भी जो हम अगले डिराइवेशन में करने वाले हैं कि अब इसी के लिए क्या होता है, हाईवे वगैरह पे कार तो बहुत तेज चल रही होती है, अब बहुत तेज चल रही होती है, अचानक टर्न करना है तो बच्चों उसकी स्पीड अचानक कार की स्लो नहीं पाएगी, तो ऐसे जगहों पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लगेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरफ के रोड को, जिधर टर्न है उधर के रोड को उठा देते हैं, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसका डिराइवेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। तो अभी के लिए बस आप इस डिराइवेशन को, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।